तो हम बात करने वाले हैं अपार आईडी के बारे में। ये अपार कार्ड क्या होता है, अपार आईडी क्या है? वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। तो एक नेशन में एक ही स्टूडेंट, इस तरीके से इसका सिनोगल है। वन नेशन वन स्टूडेंट। तो ये कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बनवाया जा रही है ये आईडी। ये शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो हमारे भारत सरकार की ये एक पहल है। इसके द्वारा छात्रों के लिए एक अपार आईडी बनाई जा रही है। ये अपार आईडी क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका क्या फायदा है, क्या सभी को बनवाना पड़ेगा, क्या ये नेसेसरी है, फीस लगती है, और नुकसान क्या क्या है नहीं बनवाएंगे तो भाई बड़े ही काम की आईडी है ये। इस आईडी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिएगा, ये अपार अपार आईडी का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट नंबर। अब देखिएगा, यहां से देखिए, अकेडमिक अकेडमिक मतलब समझते हो? जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो नॉर्मली, अब मान लीजिए कक्षा 12 में हो, आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, इसी को अकेडमिक पढ़ाई बोलते हैं। ठीक है, जैसे 10वीं 11वीं 12वीं की जो पढ़ाई करते हैं उसको अकेडमिक पढ़ाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये अकेडमिक पढ़ाई करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए एक परमानेंट अकाउंट रजिस्ट्री, एक प्रकार से एक आपको अकाउंट नंबर दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा, आपकी अकेडमिक यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड सारी जानकारी वहां पर रहेगी, सारे आपके रिपोर्ट कार्ड रहेंगे, सारी चीजें वहां पर रहेंगी। जैसे आप स्कूल में जा रहे हो, कक्षा 1 से ही मैं बात कर रहा हूं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की सारा रिकॉर्ड उसमें दर्ज होगा। सपोज दैट कोई बच्चा अभी 5वीं क्लास में है और 5वीं क्लास में ये अकाउंट नंबर बनवाता है, ये आईडी कार्ड बनवाता है, अपार आईडी, स्टूडेंट आईडी या अपार कार्ड। जैसे आधार कार्ड होता है उसी तरीके से अपार कार्ड बनवाता है। तो उसमें क्या रहेगा कि उसका 5वीं क्लास में वो एक महीने में कितनी उसने अटेंडेंस की, स्कूल में कितना उसको होमवर्क मिला, कितना काम किया, त्रिमासिक परीक्षा हुई तो उसमें कितने उसके नंबर आए। ठीक है, पीटीएम उसने कितनी अटेंड की। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, उसने 5वीं क्लास में पास किया तो उसके जो अंक प्रमाण पत्र है वो भी इस पर अपलोड हो जाएगा, यानी कि इसी नंबर से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब मान लीजिए कोई बच्चा 10वीं क्लास में है, 10वीं क्लास का उसकी मार्कशीट वगैरह सभी इस अपार आईडी में इंस्टॉल्ड है। अब इसके बाद में वो 12th में या 11वीं क्लास में कहीं पे एडमिशन लेगा तो उसको वो हार्ड कॉपी, 10वीं क्लास की हार्ड कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल अपार नंबर दिया जाएगा। जिस भी स्कूल में आपको एडमिशन लेना तो अपार आईडी से ही सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी स्कूल वालों को। क्या आपकी मतलब इस एजुकेशन से संबंधित क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, पूरा एक प्रकार से रिज्यूम बन गया आपका। ठीक है, आपका एक बायोडाटा बन गया जिसमें आपकी सारी जानकारी रहेगी। प्लस पढ़ाई के साथ साथ आपने पढ़ाई के साथ कौन सी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भाग लिया, और उसमें जैसे कि मान लीजिए कोई आपने खेल प्रतियोगिता, समाचार प्रतियोगिता, कोई भी ऐसी प्रतियोगिता में भाग लिया है, उसमें उत्तीर्ण की है तो उसका भी उसमें मेंशन होगा। प्लस आपने क्या क्या काम किए पढ़ाई के दौरान, वो सारी चीजें, अच्छे बुरे सारे कामों का बायोडाटा उसमें रहेगा। और स्पेशली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है, जैसे 12th क्लास है, 12th क्लास की आपकी मार्कशीट खो गई, ठीक है, तो फिर आप बेकार हो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आपकी 12th क्लास की यदि मार्कशीट खोज भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये अपार आईडी में वो पहले से ही इंस्टॉल होगी। अपार आईडी का मतलब ये है एक प्रकार से आपको डिजिटली मार्कशीट मिल गई, और यही नौकरी में भी ये वैलिड रहेगा। ठीक है, नौकरी में जहां जहां पर आपका स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड मांगते हैं ना, कि इसका आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नहीं है, अपलोड करो, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपार आईडी नंबर दीजिएगा, उनको सारी पता चल जाएगी कि इस अपार आईडी पे डॉक्यूमेंट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो ये अपार आईडी बहुत बेहद काम की चीज है, इसके बारे में और जान लेते हैं। अपार यानी वन नेशन वन स्टूडेंट कार्ड, ये अपार एक प्रकार का आधार कार्ड जैसा ही रहेगा। चलिए अब देखिएगा, जैसे आधार कार्ड आयुष्मान कार्ड की तरह ही इसमें 12 अंकों का यूनिक आईडी नंबर छात्रों को जनरेट किया जाएगा। उस यूनिक नंबर को, कार्ड को जब डेटा से जोड़ा जाएगा तो उसमें छात्र की पूरी एकेडमिक जानकारी एक जगह उपलब्ध हो जाएगी। क्लास 1 से लेकर क्लास 12वीं तक के छात्रों का अपार कार्ड बनाया जा रहा है। छात्रों का डिजिटल डेटा एक जगह होने से उनको भविष्य में इसका बड़ा फायदा मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा, फिर प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर हायर स्टडी के लिए जब छात्र जाएगा तो उसे अपार आईडी कार्ड उनके लिए वरदान साबित होगा। ठीक है, देखिए ये क्या है
कि वर्चुअल अकाउंट की तरह ही यह काम करेगा। जैसे कि जिस तरह बैंक लॉकर में हम अपनी कीमती चीजें रखते हैं, उसी तरह डिजिटल लॉकर में, लॉकर की तरह अपार कार्ड, ठीक है, अपार कार्ड हमारे दस्तावेजों को सुरक्षित रखेगा। अपार कार्ड के जरिए हम भविष्य में अपने दस्तावेजों को खोने से भी डर बचेंगे, यानी खोने के डर से बचे रहेंगे। अपार कार्ड में परीक्षा की मार्कशीट, करेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट जैसे अहम दस्तावेजों की जानकारी होगी। हायर स्टडी के लिए जब हम फॉर्म भरेंगे तो हमें सभी दस्तावेजों की कॉपी अटैच या अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छात्र जैसे ही अपना अपार आईडी, अपार कार्ड की 12 अंकों की यूनिक आईडी सबमिट करेगा तो उसकी पूरी जानकारी सेकंडों में अगले सोर्स तक पहुंचेगी। संस्थान और छात्र दोनों के लिए फर्जीवाड़े से बचे रहेंगे, ठीक है। और अपार आईडी में देखिए ये बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि छात्रों के लिए डिजिटल लॉकर की तरह काम करेगा। अपार कार्ड में 12 अंकों का यूनिक नंबर रहेगा, ठीक है। अपार कार्ड में क्लास 1 से लेकर 12वीं तक का रिकॉर्ड दर्ज होगा। स्कूली छात्रों का पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड उसमें दर्ज रहेगा। हायर स्टडी के वक्त दस्तावेजों को लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉलेजों में एडमिशन और नौकरी के वक्त ये बहुत काम आएगा। हर छात्र को एक यूनिक नंबर अलॉट किया जाएगा। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी का कॉन्सेप्ट है ये। एकेडमिक डाटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट किया जाएगा। अपार आईडी बनाने के लिए आधार कार्ड भी जरूरी होगा। अपार आईडी कार्ड के जरिए एजुकेशनल डाटा की ट्रैकिंग हो सकेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपार आईडी का जो पूरा रिकॉर्ड है अपार आईडी में होने से फर्जीवाड़े की संभावना बंद हो जाएगी। जैसे लोग अब फर्जी दस्तावेज बनवा लेते हैं अपनी नौकरी वोकरी लगवाने के लिए, तो वो काम नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपकी अपार आईडी पर कोई चीज नहीं चढ़ी होगी तो वो माना जाएगा कि वो वैलिड नहीं है। अब जब अपार आईडी में कोई आपका दस्तावेज नहीं चढ़ रहा है तो इसका मतलब आपने वो डिग्री हासिल ही नहीं की। आप कहेंगे सर हम तो पहले अपार आईडी में अपलोड कर लेंगे ना। आप अपलोड नहीं करोगे, जिस संस्था में आप पढ़ोगे वो संस्था वाले अपलोड करेंगे, तो आपके लिए उस चीज से भी बचे रहेंगे। अपार आईडी में छात्रों की पढ़ाई से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी, जैसे कि मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम, पीटीएम की उपस्थिति सहित सभी जानकारी वहां पर रहेगी। यानी वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी रहेगी है। बाकी कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। ओके।